सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीरो यूट्यूब चैनल। दिस इज शिवानी केसवानी और आज का जो वीडियो होने वाला है वो एकदम डिफरेंट होने वाला है। हमारे चैनल का जो पर्पस है, स्टडी रिलेटेड वीडियोस आती हैं, बट आज का जो वीडियो है वो ऑफ द टॉपिक होने वाला है, बट अगेन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आज कुछ नए टाइप के लोग भी हमें देखने वाले हैं जो पढ़ाई नहीं करते हैं बट स्टिल हमें देखेंगे, क्योंकि ये कंट्रोवर्सी चल रही है और इस कंट्रोवर्सी के बीच में बहुत ज़रूरी है कि मैं आपको अपना कुछ अनटोल्ड पार्ट बताऊं अपनी लाइफ का, जो अभी तक मैंने किसी से शेयर नहीं किया है। ठीक है, तो टॉपिक आप थंबनेल पे देख चुके हैं कि अभी रिसेंटली कंट्रोवर्सी हुई कि संदीप माहेश्वरी सर और जो विवेक बिंद्रा सर है, इन दोनों के बीच में कुछ खटपट हुई और उससे ही रिलेटेड मेरी खुद की कहानी मैं आपको बताने वाली हूँ। वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी कि कौन सही है कौन गलत है, क्योंकि मैंने ये खुद फील किया है, खुद एक्सपीरियंस किया है, तो ये चीज़ पूरे एक्सपीरियंस से आ रही है। कई सारे लोग इस पे वीडियो बना रहे हैं जो कभी नेटवर्क मार्केटिंग से, MLM से, मल्टी लेवल मार्केटिंग से, इस टाइप की किसी कंपनी से नहीं जुड़े हैं, वो भी इस पे वीडियो बना रहे हैं जस्ट टू टेक व्यूज़। लेकिन मैं आपको आज बताने वाली हूँ कि ये चैनल शुरू करने से पहले जो मेरा मोटिव था कि मुझे ये चैनल क्यों शुरू करना है, वो मोटिव मुझे यहीं से मिला, क्योंकि मैंने भी ऐसी कोई कंपनी में दाखिला लिया था एक तरीके से, और उसमें मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा, कैसी क्या चीज़ें हुई, मैंने कितनी चीज़ें खोई, कितनी चीज़ें पाई, क्या प्रॉफिट्स हुए, क्या गेन्स हुए, क्या लॉसेस हुए, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। एंड इट्स गोइंग टू बी अ स्टोरी विच इज़ लाइक वेरी न्यू फॉर यू। बहुत कम लोग जो मुझसे बहुत बहुत पहले से जुड़े हुए हैं या जो मुझे पर्सनली जानते हैं, वो सिर्फ इस स्टोरी को जानते हैं। तो आई एम गोइंग टू टेल यू। तो शुरू करते हैं। मैं आपको अपना थोड़ा सा पास्ट बताती हूँ। देखो, मैं हमेशा से ब्राइट स्टूडेंट नहीं रही हूँ, लेकिन धीरे धीरे करके मैंने स्कूल में ही अपने आप को ब्राइट स्टूडेंट बना लिया था। लाइक 10th में मेरी 5th रैंक आती थी और मेरे से सारे जो ऊपर वाले रैंक होल्डर्स थे उन्होंने बायो और मैथ्स चूज़ किया, PCM चूज़ किया, मैंने कॉमर्स चूज़ किया। तो मेरा 11th 12th में जाहिर सी बात है अपन टॉप होने वाले थे, तो अपन टॉपर रहे हमेशा से। उस टाइम पे मुझे किसी ने बोला था कि तुम्हें UPSC करना चाहिए और UPSC तुम्हें पता ही होगा क्या होता है। मुझे उस टाइम पे पता नहीं था कि ये क्या है, लेकिन मेरी एक फ्रेंड थी जो मेरे साथ आई थी इंदौर, तो उसकी दीदी जो थी वो बड़ी थी, तो वो उसको गाइड करती रहती थी, तो उसने ही मुझे बताया था ऐसा ऐसा UPSC जैसा कुछ होता है। बट अपने को लगता था कि ये अपनी औकात से बाहर है, तो अपन ने, तो उसने UPSC के बारे में बताया, लेकिन हम दोनों ने ये डिसाइड किया था कि हम MPPSC करेंगे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं थोड़ा इजी भी होता है, थोड़ा अचीवेबल भी होता है। तो हम इसी को करने के लिए हमने अपने पेरेंट्स से बात की कि हमें 12th के बाद इंदौर जाना है। ठीक है, तो इंदौर जाने की बात हुई, मेरे पेरेंट्स मान नहीं रहे थे, बट कैसे ना कैसे करके मैंने मना लिया था और पापा मुझे छोड़ने गए। हमने एक हॉस्टल में हम रहे और वहाँ पे हम दोनों रूममेट थे, हम दोनों साथ में ही रहते थे और हम दोनों पढ़ाई कर रहे थे बढ़िया। सबसे पहले हमने तैयारी चालू की अपने जो हमारा देवी अहिल्या विश्वविद्यालय है उसका CET होता था, अब तो CUET होने लग गया। पहले कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता था, तो उसकी हमने तैयारी की, उसमें बढ़िया बढ़िया रैंक्स अचीव की। मैंने 21st रैंक अचीव की, उसने भी कोई बढ़िया रैंक अचीव की और हमने बढ़िया बढ़िया कॉलेज ले लिया। हम क्लासमेट्स भी थे, रूममेट्स भी थे। वहाँ पे जो उस हॉस्टल में जब हम रहते थे, जहाँ हम तैयारी कर रहे थे CET की, तो वहाँ पे हमारे हॉस्टल में ही एक फ्रेंड भी थी, वो भी CET की तैयारी कर रही थी, बट शी वॉज फ्रॉम अदर बैकग्राउंड, लाइक PCM था उसका, और वो कुछ और लाइक BCA करना चाहती थी और उसने भी DAVV में ले लिया। ठीक है, तो वो वहाँ से फ्रेंडशिप हुई और फिर हम अलग अलग हो गए, हम इधर उधर, मैं और मेरी फ्रेंड दूसरे हॉस्टल चले गए, वो कहीं और रहने लग गई। तो उसको कहीं से ये पता चला कि ऐसा ऐसा कुछ होता है और उसने ज्वाइन कर लिया MLM में। फिर उसके पास जितने फ्रेंड्स थे उसको भी बताना था। चेन सिस्टम होता है एक तरीके से कि आप जितने आगे लोगों को बताते हो, आपकी एक चेन बनती है और उस हिसाब से आप अर्न करते हो। प्रोडक्ट होता है कंपनी का और उस प्रोडक्ट की जो वैल्यू थी वो 17,000 थी। आप 17,000 पे करो, आप वो प्रोडक्ट परचेज करो और आगे लोगों को टीम बनाते जाओ और आप अर्न करते जाओगे। उसमें फर्स्ट चेक आता था 2100 का, इस तरीके से चेक्स आते थे। ठीक है, तो उसने सबसे पहले हम दोनों को बताया, लाइक उसके फर्स्ट क्लाइंट हम दोनों थे, तो हम दोनों को उसने बताया और हम दोनों जाने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि संडे को इनके सेमिनार्स होते हैं।
तो हम दोनों रेडी हो गए कि चलो ठीक है चलते हैं चलते हैं। मैं बहुत बढ़िया रेडी होके गई थी क्योंकि नए नए आए थे हम लोग इंदौर, तो कुछ पता तो था नहीं कि ठीक है यार मस्त मौज करेंगे। अभी तक MPPSC की कहीं भी तैयारी हमने नहीं शुरू की है। हमने सोचा था थोड़ा सा हम सेटल हो जाएं कॉलेज में, उसके बाद तैयारी शुरू करेंगे। क्योंकि हमेशा देखो जब पढ़ाई की बात आती है ना, तो हम हमेशा अपने आप को बहाने देते हैं कि यार थोड़ा सा रुक जाते हैं ना, थोड़ा टाइम बात करेंगे ना, थोड़ा टाइम बात करेंगे, और वही गलती होती है हमारी। तो वहाँ पे हम वो सेमिनार देख के आए, और वो भाई साहब सेमिनार क्या तो मतलब शू शां थी वहाँ पे, इतना ज़्यादा वो उस जो मतलब स्पीकर थे वहाँ पे, उनको इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहे, उनके लिए पता नहीं इतना ज़्यादा चिल्ला चोट कर रहे, उनके लिए फूल डाल रहे, उन पे ऐसे फूल बिछा रखे हैं उनके लिए, हर कोई उनको ऑनर कर रहा है, उनको बिठाया है। फिर पूरा सेमिनार चला और लास्ट में वो मोटिवेशन देने आए। अब भाई साहब इसको देख दाख के हम हो गए बिल्कुल स्टंट कि यार ये क्या अलग चीज़ है कि यार ये तो करना चाहिए। क्योंकि देखो पढ़ाई करना बहुत टफ है, ठीक है, नो डाउट पढ़ाई करना टफ है। तो हम क्या सोचते हैं कि यार कोई इजी तरीका मिल जाए, कोई शॉर्टकट मिल जाए कि मैं कुछ ये अचीव कर लूँ, मैं ये अचीव कर लूँ, मैं बहुत सारा पैसा कमाऊँ। और वहाँ पे वो लोग यही दिखाते हैं कि आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हो यहाँ से, आप 3 साल में अपना खुद का घर ले सकते हो, 2 साल में गाड़ी ले सकते हो, कार ले सकते हो, 1 साल में स्कूटी ले सकते हो। और वहाँ पे कई सारे लोगों ने टेस्टिमोनियल्स दी कि हमने ये परचेज़ किया है इस तरीके से। तो भाई साहब हमने कर लिया, तो हमने थोड़ा मन तो बना ही लिया था, बाकी का काम उनका होता है कि यार चलो इनको फॉलो अप करते हैं, इनसे बात करते हैं, इनको किसी तरीके से ज्वाइन कराते हैं। तो वहाँ पे उनके जो मेरी फ्रेंड के जिसने मेरी फ्रेंड को ज्वाइन कराया था वो लोग आए मेरे पास और उन्होंने मुझसे बात की। मुझे बोला, मेरी फ्रेंड से बोला कि देखो यार लड़कियों के पास ना ज़्यादा टाइम नहीं होता है, तुम लोग अभी सोचो कि तुम लोग ग्रेजुएशन करने के बाद कुछ करोगे और फिर तुम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाओगे। यूजुअली ये लोग क्या कहते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाओगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में 10 लाख लोग तो अपीयर होते हैं, किसी भी सिंपल सा एग्जाम होता है जो, बाकी जो बड़े बड़े एग्जाम्स होते हैं 30, 40, 50 लाख लोग अपीयर होते हैं, उसमें से 1000 सीट्स निकलती हैं, कुल 1000, 5000, 10,000, इससे ज़्यादा सीट्स नहीं निकलती हैं। अब तुम सोचो कितना कम रेशियो है। अब इतने से रेशियो में तुम लोग कब सिलेक्शन ले पाओगे? और तुम्हें क्या लगता है जब तक तुम्हारी सिलेक्शन लेने की उम्र होगी तब तक शादी की उम्र हो जाएगी, फिर शादी करोगे, कभी भी अपने पेरेंट्स को पे बैक करने का टाइम नहीं मिलेगा। इस तरीके से उन्होंने हमें बोला। तो यार बात तो सही है कि यार यहाँ पे जब तक हम आगे बढ़ेंगे, जब तक हम जॉब लेंगे, तब तक हमारी शादी का टाइम आ जाएगा और फिर हम अपने पेरेंट्स को कभी पे बैक कर ही नहीं पाएंगे। एवरीथिंग वॉज लाइक मेकिंग सेंस। तो मैंने ज्वाइन किया, मेरी फ्रेंड ने भी ज्वाइन किया। अब मेरी फ्रेंड की बड़ी दीदी थी, तो वो हम दोनों को मतलब पूरी कहानी रचा के और हमें ज्वाइन कराया गया। मतलब हमारे पेरेंट्स से भी हमारे सामने बैठ के उन्होंने बात कराई, बोले कि ये पॉइंट्स बोलना, लिख के दिया बकायदा कि तुमने अपने पापा से ये बोलना है। मैंने पापा को फ़ोन लगाया, मैंने कहा देखो पापा ये है, ये कोर्सेज मिल रहे हैं, ये है पर्सनैलिटी है, ये है वो है, 10 तरीके की चीज़ें। मैंने 2 मिनट ही बोला होगा, पापा ने वहाँ से हाँ गुडू कर देते हैं। और मेरे पापा हमेशा मतलब अगर कहीं मुझे आगे बढ़ना है ना तो पैसे में कभी कोई कमी नहीं करते हैं। उन्होंने जल्दी से पैसे डलवा दिए दूसरे दिन ही। और मेरी फ्रेंड के भी पेरेंट्स सेम टाइप। तो ऐसा हुआ। फिर मेरी फ्रेंड की दीदी को कहीं से पता चल गया कि इन लोगों ने ना एक MLM कंपनी ज्वाइन कर ली। तो वो आ गई इंदौर और उन्होंने अपनी बहन को निकाल लिया बाहर। ठीक है कि ये नहीं करेगी, तुम्हें करना है तो करो। और मैं बहुत चिढ़ गई थी कि मेरी रूममेट है तो यार ये क्यों नहीं कर रही है, मैं कर रही हूँ तो ये क्यों नहीं कर रही है। तो आई वॉज काइंड ऑफ मुझे गुस्सा आता था कि वो भी करे। ठीक है, वो निकल गई। अब मैं फंस गई, भाई मुझे कोई गाइडेंस देने वाला नहीं था। और यही रीज़न था कि मैंने चैनल शुरू किया कि भाई जिनके पास गाइडेंस नहीं होता है ना, वो गाइडेंस की कमी में इस तरीके के शॉर्टकट्स यूज़ करने लग जाते हैं और शॉर्टकट के चक्कर में अपना बुरी तरह से कटवा के आते हैं। तो मैंने ये इसीलिए चैनल शुरू किया कि मैं आपको एक एक चीज़ बताऊं कि भाई ये है, इस तरीके से तैयारी की जाती है। ठीक है, वो सब हो गया। अब मैं लगी हुई हूँ, मतलब 2-2.5 साल तक मैं उस कंपनी में काम कर रही हूँ और मेरी मुश्किल से कितनी की टीम बनी, 50 लोगों की। मेरे साथ में बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया था, उन्होंने 200, 300 लोगों की टीम बना ली थी।
क्योंकि उनका कहीं ना कहीं बेस वही था, मतलब वो इंदौर के ही थे, उनके बहुत सारे फ्रेंड्स थे। हम इंदौर में नए आए हैं, हमने हर किसी को दे दी प्रेजेंटेशन, कोई ज्वाइन करने के लिए रेडी नहीं। तो इससे मतलब मेरा 3 साल के अंदर, 2.5-3 साल, 2-2.5 साल मान के चलते हैं, क्योंकि कॉलेज के लास्ट सेमेस्टर में मैंने इसको छोड़ा था। तो 2.5 साल में मैंने अपना लगभग 2-3 लाख रुपए इसमें डाला। मैंने खुद की आईडी ज्वाइन करी, फिर मैंने अपने पेरेंट्स की आईडी से भी ज्वाइन कराया, ठीक है। मतलब जो मैंने 50 लोगों की टीम बनाई उसमें 5-6 लोग तो मैं खुद ही हूँ, ठीक है। 5-6 बार तो मैंने ही पैसे लगा दिए। फिर रोज का आना जाना, इधर उधर प्रेजेंटेशंस देना, और संडे को सेमिनार्स में जाना, यहाँ वहाँ इतना पैसा लगता था। 3 लाख रुपए गए। पहली तो पैसे की सबसे ज़्यादा जो एक चीज़ जो बहुत सारे लोगों को मिलता ही नहीं है, उतना मैंने डुबा दिया, ठीक है। 2.5 साल गया वो अलग, मतलब उस 2.5 साल में अगर मैंने उस वक्त MPPSC की तैयारी शुरू कर दी होती तो ग्रेजुएशन के जस्ट बाद मैंने निकाल लिया होता एग्जाम। आज मैं कहीं और होती, शायद मैं डिप्टी कलेक्टर बन गई होती या कुछ भी होता, मतलब कुछ बढ़िया कर लिया होता मैंने, अगर वो 2.5 साल में उस कंपनी में नहीं दे रही होती टाइम। तो मैंने अपनी पढ़ाई का भी नुकसान किया, मैंने ग्रेजुएशन में कुछ नहीं सीखा, बस लास्ट डे पढ़ के जाती थी, एग्जाम दे के हो जाता था। और मार्किंग भी इतनी, कॉलेज की कौन सी मार्किंग इतनी अच्छी होती है, नंबर मिल ही जाते हैं, 70-80 आ जाते थे। तो इस तरीके से मैंने अपना टाइम का भी वेस्ट किया, अपने पैसों का भी वेस्ट किया। बहुत सारे जो दोस्त मैं बना सकती थी सब दूर भागने लग गए थे कि भैया ये ज्वाइन करा देगी, ये ज्वाइन करा देगी। इस तरीके से दोस्ती भी नहीं की। जो लेसन्स मुझे कॉलेज में सीखने चाहिए थे, जो बहुत सारी चीज़ें मुझे कॉलेज में सीखनी चाहिए थी, वो मैंने वहाँ नहीं सीखी। इस वजह से मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आके मुझे सीखनी पड़ी वो चीज़ें, और उसके बाद मैंने यहाँ पे भी कई सारे फेलियर्स फेस किए। अगर वही लेसन्स मैं वहाँ सीख के आती तो यहाँ टाइम बचता। तो कहने का चीज़ ये, और वो लोग इस तरीके से आपको मोटिवेट करते कि आपके मतलब आंखों पे एक पट्टी होती है कि आप देख ही नहीं सकते। मेरे पेरेंट्स मुझे चिल्लाते रहते थे कि गुड्डू मत कर मत कर मत कर, फालतू चीज़ है, ऐसा नहीं होता है कि 3 साल में कोई अपना बंगला खरीद ले, ऐसा नहीं होता, ये सब बातें हैं और ये सब दिमाग खराब कर रही है तेरा। मेरी मम्मी पापा सब लड़ रहे हैं मेरे लिए कि नहीं करने का, और मैं उनको दुश्मन मान रही कि ये लोग मेरे दुश्मन हैं, मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहे, मैं इनके लिए ही तो कर रही हूँ और ये लोग मुझे आगे क्यों नहीं बढ़ने दे रहे। आप अपने पेरेंट्स को भी इस प्रोसेस में खोने लग जाते हो। फिर जाके पता नहीं कहाँ से ऊपर वाले का हाथ है सर पे कि उनने कहीं से एक इंसान को भेजा, उस इंसान ने मुझे सारी चीज़ें समझाई। वो भी देखो, ऐसे लोग ना समझने में बहुत वो होते हैं, मैं समझती नहीं थी, मुझे कितने सारे लोगों ने बोल दिया था शिवानी गलत है, फालतू चीज़ है, टाइम वेस्ट हो रहा है, पैसा वेस्ट हो रहा है, नहीं समझ में आती है। उसने अलग तरीके से समझाई, तब जाके दिमाग में ये आया कि भाई साहब ये तो बहुत फालतू चीज़ है, ठीक है, मतलब बहुत गलत चीज़ में अपन फंस गए यार। तो तब जाके समझ में, अब तब जाके जब मैंने अपने मम्मी पापा को बताया कि अब मैं तैयारी कर रही हूँ, मैंने छोड़ दिया है, मम्मी पापा इतने खुश थे। पापा बोल रहे कि गुड्डू तुम ना बिल्कुल भी पैसों का मत सोचना, जितना पैसा डूब चुका है तुम वो मत सोचो, सब कमा लोगी। उसको अगर बचाने गई ना कि अभी मैं वो जितना लगा के आई उतना तो निकाल लूँ, तो और 10 साल खराब करोगी और कुछ नहीं निकलने वाला है। तो मैंने ये सब छोड़ के फिर पढ़ाई की थी। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि ये लोग ना हर टाइप का एग्जाम्पल लेके आएंगे कि एलन मस्क क्यों बना, इससे बना, नेटवर्क की ताकत से बना, अडानी कैसे बना, अंबानी कैसे बना। पहले ये धीरूभाई अंबानी को भी पागल बोलते थे लोग, तुम्हें भी पागल बोलेंगे, लेकिन तुम्हें उन सबकी नहीं सुनी। इस तरीके से वो आपकी आंखों पे यूं पट्टी बांधते हैं कि आपकी ब्रेन वॉश होता है, आपका कंडीशनिंग इस तरीके से की जाती है कि आप उस पे भरोसा करने के लिए कहीं ना कहीं से फोर्स हो जाते हो कि यार कितनी अच्छी चीज़ है यार, अपन कितना अच्छा कर रहे हैं यार, बहुत अच्छा हुआ जो अपन को ये मिला। बट ऐसा नहीं होता है, एवरीथिंग इज जस्ट टाइम वेस्ट। आपका पैसा वेस्ट होता है, आपके इमोशंस के साथ खेला जाता है, आपका जो बचपना होता है, आप में कम बुद्धि होती है, आपको उस तरीके से मोल्ड किया जाता है कि यू नो ये बेस्ट है, ये बेस्ट है। आपको इस तरीके, आपकी 1000 जगह बेइज्जती होती है, क्योंकि आप जिन लोगों को प्रेजेंटेशन दोगे, अगर उनका दिमाग खुला हुआ है तो वो तो कैच कर लेंगे, वो कहेंगे तू बेवकूफ़ है, वो 10 जगह और बताएंगे कि इससे दूर रहना, तो बेइज्जती होती है बहुत ज़्यादा।
ठीक है। इन सारी चीज़ों के बाद फिर आप जब अपने आप को समेट के आते हो कि यार जिन लोगों के आप साथ आप अब देखो, जब मैं निकल गई थी ना वहाँ से, मतलब मैंने कुछ बहाना दे के वहाँ से मैं निकली थी, मैंने ये नहीं कहा था मैं निकल रही हूँ, मैंने ये कहा था मैं कुछ टाइम के ब्रेक पे जा रही हूँ। उसके बाद से उन लोगों का इस तरीके से मेरी तरफ जो बर्ताव था वो इस तरीके से चेंज हुआ था। मैंने एक बार ये भी सुना था, मतलब जिस इंसान पे मैं इतना भरोसा कर रही हूँ कि ये मुझे आगे बढ़ाएगा, ये मुझे आगे बढ़ाएगा, वो लोग बोल रहे हैं शिवानी, कौन शिवानी, हम नहीं जानते किसी शिवानी को। इस तरीके से मतलब आपको फिर समझ में आ जाता है कि ऑल दिस वॉज अ प्लान्ड गेम टू कैच पीपल लाइक यू हु हैव थोड़ा सा कम बुद्धि होती है, थोड़े से इनोसेंट होते हैं, थोड़ा आगे बढ़ने की चाह होती है, लालच होता है, उससे आप कैच कर लेते हो। इसलिए मैं आपको यही बोलूँगी एट दी एंड कि आपको कभी भी कोई भी ऐसा शॉर्टकट दे कि भाई साहब इससे बहुत अमीर हो जाते हैं, आप ये कर लो, आप 21 दिन में पैसा डबल, कभी ऐसी स्कीम्स में मत जाना। 21 दिन में क्या, आपको ये भी बोले ना 4 साल में पैसा डबल हो जाएगा, मत जाना भाई। FD बनवा लो उसकी बैंक में, बैंक अच्छा खासा रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रही है, बट डोंट गो फॉर सच स्कीम्स। ये सिर्फ आपका जो पूरा ब्रेन है ना, इसकी वायरिंग इतना बुरी तरीके से करेंगे, शॉर्टकट हो जाएगा बिल्कुल। बहुत मुश्किल था वहाँ से निकलना, ठीक है। वहाँ से मतलब वो लोग निकलने भी नहीं देते आपको मिलते रहते हैं, आपको समझाते रहते हैं कि देखो गलत कर रहे हो, आप अभी इतने आगे आ गए हो, वापस से कहीं पढ़ाई करोगे तो 0 से शुरू करना पड़ेगा, यहाँ पे तो इतने आगे आ गए हो, अब मत छोड़ो। ऑल दिस सच सब फालतू है। अगर आप कर भी रहे हो, लीव इट स्ट्रेट फॉरवर्ड। चाहे आपका प्रोडक्ट कितना ही अच्छा क्यों ना हो, अगर आपको उस प्रोडक्ट को बेचने में मेहनत करनी पड़ रही है तो आपका प्रोडक्ट नहीं है अच्छा भाई। मतलब मेरा प्रोडक्ट जो था, हम लोगों को अपने प्रोडक्ट पे सबसे पहले तो घमंड कराया जाता है कि यार तुम्हारा प्रोडक्ट ना बहुत अच्छा है, बाकी सब तो ये बेच रहे हैं, वो बेच रहे हैं, तुम ये बेच रहे हो। तो आप सोचोगे कि यार इतना बढ़िया प्रोडक्ट है तो यार बिकता क्यों नहीं है, सिर्फ 50 लोगों की टीम 2.5 साल में क्यों? ऐसे तो यार 5,000 50,000 लोग खरीद लेते ना उसको, अगर आपके प्रोडक्ट में दम होता तो सबसे पहले तो बकवास है, ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं है। ये लोग पूरे मोटिवेशन को, अब आप जैसे देख रहे हो यार, गीता का एग्जाम्पल दे रहे हैं, अलग अलग तरीके के एग्जाम्पल दे रहे हैं, कृष्ण जी का एग्जाम्पल दे रहे हैं और माइथोलॉजी से लेके आ रहे हैं एग्जाम्पल्स कि यार देखो उन्होंने भी ये किया था, उन्होंने भी ये किया था। नहीं भाई नहीं, कृष्ण जी भी कर्म भूमि में गए थे, इतने बड़े भगवान होके भी वो कर्म भूमि में गए थे कि भाई साहब कर्म करोगे तो ही फल मिलेगा। ये सब शॉर्टकट लगाने से कुछ नहीं होने वाला है और आप इन सारे मोटिवेशन के झांसे में आ भी जाते हो। यार अपना जितना बुद्धि होती है अपन उतना ही प्रोसेस कर पाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने आप को ब्लेम करो, डोंट ब्लेम योरसेल्फ, बट आप बस वहाँ से निकलो। और अगर आपको कभी भी ऐसी चीज़ का कोई इनवाइट आए, आप तैयारी कर रहे हो यार, तैयारी बाहर रह के ही करते हैं लोग, बाहर रह के आपको 10 तरीके की ऐसी चीज़ें आती हैं क्योंकि मार्केट में बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। एक से आप नहीं गए, दूसरे से चले जाओगे, तीसरे से चले जाओगे और अगर आप फंस गए ना तो भाई साहब आप भूल जाओ, 3-4 साल तो अपने भूल ही जाओ, क्योंकि वो लोग आपको ऐसे छाते के अंदर लपेटेंगे कि आप ना निकल नहीं पाओगे वहाँ से। इसलिए मेरा यही कहना है कि तुम लोग मेहनत करके जो पाओगे ना वो रहेगा हमेशा साथ में, और मेहनत से ही चीज़ें मिलती हैं, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। पहले के टाइम पे लोग बहुत सारा अर्न कर लेते थे, जैसे ये लोग एग्जाम्पल देते ना कि उनने इतना कर लिया, उनने इतना कर लिया, क्योंकि पहले के टाइम में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, इन्फॉर्मेशन स्कैर्सिटी थी, तो लोग कर लेते थे ज्वाइन, लोगों को पता नहीं होता था। आज के टाइम में नहीं करते हैं भाई, आज के टाइम में लोगों में दिमाग है कि भाई ये सारी ना फालतू की चीज़ें, स्कीम्स वगैरह चलती रहती हैं, तो दे डोंट ज्वाइन, इसलिए अभी नहीं चलता है इनका व्यापार। बाकी देखो चीज़ों को कितना ही तोड़ मड़ोड़ के आपके सामने पेश कर लिया जाए, आज की जनता में इतना है, बुद्धि है कि भाई हम समझ सकते हैं कि सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है, कौन हमें बचाना चाहता है, प्रोटेक्ट करना चाहता है, और कौन हमारे अंदर से सिर्फ हमारा पैसा, हमारी बुद्धि, हमारी सारी चीज़ों का मिसयूज करके जाना चाहता है। ठीक है, तो मैं आपको यही बोलूँगी, चीज़ों को सुनो, समझो और जितनी काम की है वो अपने पास रखो। बाकी ये शॉर्टकट्स वगैरह में, इवन मैं तो ये भी बोलती कि तैयारी करते वक्त आप जब मैथ्स कर रहे हो ना, मैथ्स में भी शॉर्टकट मत लगाओ भाई।
लॉन्ग भले देर लगेगी, लेकिन जिस दिन वो सीख जाओगे ना उसमें जल्दी करने लग जाओगे। लेकिन शॉर्टकट जो होता है ना वो बहुत भयानक होता है, और उसमें जो आपका नुकसान होता है ना आप सोच भी नहीं सकते। मतलब आप सोचोगे शॉर्टकट मैं अपनाने से जल्दी से यहाँ पहुँच जाऊँ, आप इतनी दूर पहुँचोगे ना फिर आने में आपको इतना टाइम लगने वाला है कि आपकी बुद्धि हिल जाएगी। इसलिए अपना ध्यान रखो और इन सारी चीज़ों से अपने आप को दूर रखो, और कुछ नहीं कर सकते हो आप। द बेस्ट वे टू डील विद दीज थिंग्स इज नॉट टू डील विद देम। आप पढ़ो ही मत इन सारी चीज़ों में, दूर रहो इन चीज़ों से। पढ़ाई पे फोकस करो, या जो भी आप काम करो उस पर फोकस करो। वही आपका दाना पानी लेके आएगा, आपको वही जीने में हेल्प करेगा, आपके फाइनेंशियल्स वही देखेगा, आपकी इकोनॉमिक कंडीशन वही देखेगा। ये सारी चीज़ें एक दिन ख़त्म हो जानी है, ठीक है। ये आपको सिर्फ पागल बनाने के लिए, वेस्ट, आपको एक वेस्ट की तरह ट्रीट कराने के लिए आने वाली है, और कुछ नहीं। तो इन्फॉर्म्ड सिटीजन बनो, चीज़ें समझो, कौन अच्छा चाहता है कौन बुरा चाहता है उसमें डिफ्रेंशिएट करना सीखो। बाकी सब बढ़िया है ही, अब लाइफ बहुत अच्छी चल रही। लेकिन वो 2-2.5 साल अगर बचे होते तो आई वुड बी समथिंग एल्स, कुछ और ही हो रही होती, मैं अभी कुछ बेहतर कर रही होती। बट ठीक है, अब जो हो गया वो हो गया। मेरे साथ जो हुआ वो आपके साथ नहीं होना चाहिए, दैट्स इट। मेरी गलतियों से आप सीख लो तो बस मेरा जो है वो पूरा कवर हो जाएगा, कॉम्पनसेट हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और अपनी पढ़ाई बढ़िया से करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। थैंक यू, बाय बाय।